गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला फिगर के बारे में। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं घन के बारे में। घन एक त्रिविमीय आकृति है। विमीय आकृति है। त्रिविमीय का मतलब क्या है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुल सतह, घन में कुल सतह जो होता है वो होता है कुल सतह की संख्या 6। किनारा जो होता है घन में टोटल किनारा होता है वो होता है 12। और कोना जो होता है घन में टोटल कोना की संख्या जो होती है वो होती है 8। और इसके विकर्णों की संख्या होता है 4। चलिए अब हम इसके आयतन के बारे में देखते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। जैसे एक भुजा ये है, ये सब घन का जो होता है सारा भुजा बराबर होता है। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, इसलिए इसका आयतन जो होता है भुजा का क्यूब। दूसरा आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब विकर्ण का लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। नेक्स्ट हम देखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। इसमें भी टोटल सतह की संख्या जो होती है टोटल वो होती है 6। किनारा की संख्या वो होती है 12। कोना, इसमें कुल कोना जो होता है वो होता है 8। और विकर्णों की संख्या वो हो जाती है 4। अब इसका आता है आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम इसको डिनोट करते हैं LBH से। ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H। अब इसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का नेक्स्ट होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। मतलब 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब आता है इसका विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √L इंटू B इंटू H। मतलब कि √, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नेक्स्ट आता है बेलन के बारे में। बेलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन, ये फिगर है बेलन का। ये होता है R, यहाँ भी R मतलब त्रिज्या। ये होता है H मतलब हाइट। अब इसमें आता है कि बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² H। फिर आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या आता है कि हम ऊपर वाले और नीचे वाले जो एरिया होता है उसको छोड़ करके जो एरिया होता है उसको लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। नेक्स्ट आता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो हो जाता है 2πr² प्लस 2πr/h। जैसे 2πr/h तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक ऊपर का क्षेत्रफल नीचे का। तो ऊपर होता है वर्ग, ऊपर होता है वृत्त और नीचे होता है वृत्त। तो दोनों का जब हम एरिया लेंगे तो πr² प्लस πr² बराबर 2πr²। तो यहाँ से हम कॉमन कर देंगे 2πr, तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस h। ये हो गया बेलन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा शंकु। शंकु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन। अब इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला आता है। तो आयतन निकालने का इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। दूसरा आता है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। ये होता है r और इसको होता है l। l बराबर होता है, l बराबर तिर्यक ऊंचाई, l बराबर तिर्यक ऊंचाई। अब आता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे भी एक वृत्त बनता है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है πr²। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे πr तो इंटू l प्लस r। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h² प्लस r², मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें आता है गोला। गोला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर। अब इसमें आता है आयतन निकालने का फॉर्मूला। तो गोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब इसमें होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें ये हो जाता है r। नेक्स्ट जो हमारा फिगर आता है वो होता है अर्धगोला। अर्धगोला इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर। अब इसमें आता है आयतन। इसका आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में हम इसका बस ये एरिया निकालते हैं, ऊपर वाला एरिया को नहीं निकालते हैं। तो ये होता है 2πr²। फिर होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस πr² बराबर 3πr²। चलिए अब इस एक्सरसाइज 13.1 में हमको पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज 13 को पढ़ने के लिए वो एक्सरसाइज का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो हमारा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।